हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3 और 3.3 के कुछ क्वेश्चन में इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। और आप क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के 3 खंड हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला खंड आप लोगों का दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहले यदि आपको बेसिक चीजें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यदि अंतर की बात कर रहा है, मैथ में किसकी बात कर रहा है, अंतर की, तो उसका मतलब होता है माइनस। यदि योग की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस। यदि बाद की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस। यदि पूर्व की बात कर रहा तो ये क्या हो जाएगी माइनस। तो ये मैथ में क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं जिनका अर्थ प्लस या आप लोगों का माइनस। अंतर का मतलब आपका ध्यान रखना माइनस होता है, और योग का मतलब प्लस, और बाद का मतलब भी प्लस, और पूर्व का मतलब माइनस। तो आप लोग ध्यान रखना। तो पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे देखा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। अब दो संख्या दे रखी है यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं माना पहली संख्या। पहली संख्या पहली संख्या हमने मान ली x। पहली संख्या हमने मान ली x। अब लिखते हैं यहाँ पे माना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब देखो पहली शर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं शर्त पहले वाली शर्त आपकी 1। पहली शर्त में क्या रहा, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि पहली संख्या है दूसरी है, दोनों का यदि अंतर कर लिया जाए, अंतर का मतलब माइनस, यानी कि पहली संख्या मतलब मैं दूसरी संख्या को क्या कर दूं, घटा दूं, तो अंतर कितना आ रहा है 26। तो हम चलेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26, यही बात वो बोल रहा। तो पहली शर्त पूरी होगी। फिर हम चलते हैं दूसरी शर्त की ओर। हम यहाँ लिखते हैं शर्त नंबर 2। शर्त सेकंड। शर्त सेकंड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पे ये क्या रहा है, एक संख्या कौन सी, पहले वाली है x, पहले वाली x। फिर वो कह रहा है दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास में y की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो ये 3 से गुना कर दी, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। ये समीकरण 1 और ये समीकरण आपकी 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब आपके पास x का मान कितना 3y। हम यहाँ पे दो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। एक क्वेश्चन हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से, क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है तो आपके पास में कोई भी कंडीशन या कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, आपको किसी भी विधि से हल करना होता है, ठीक है। तो आप कोई सी विधि से भी, जो भी आपको ज्यादा ईजी लगा, ठीक है, उस विधि से आप लोग क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले विधि लगा प्रतिस्थापन। तो ये वाला जो x का मान है 3y, ये समीकरण 1 में रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही। ये सबसे पहले उतारो, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान हमने रखा है यहाँ पे 3y माइनस के y बराबर 26। 3y मतलब y का, 3y में से y गए तो आपके पास बच गया 2y। 3y में से 1y चलेगा, 26 क्या दे 13। 26 के आधे कितने होते हैं 13। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं y का मान, जो ये y का मान है, ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे। यहाँ से यदि मैं बात करूँ, मैं यहाँ लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रख लो। समीकरण किसमें, 2 में। समीकरण 2 तारी y बराबर x बराबर 3 गुणा y। तो x जो का तो 3 भी जो का तो y की वैल्यू कितनी है 13। 39। तो यहाँ आप लोगों की दोनों की वैल्यू आपकी आ जाती है एक बार पुनः है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने यहाँ लिखा x माइनस वाई बराबर 26, पहली शर्त पूरी। फिर वो कह रहा है कि एक संख्या कौन सी, पहले वाली x। वो कह रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है y, इसकी कितनी गुणी है 3 गुणी, 3 से हमने क्या कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगी 3y, ठीक है। समीकरण हमारे पास में 2 होगी। हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण पहले सबसे पहले हमने समीकरण 1 उतारी, x माइनस के वाई बराबर 26। x का मान यहाँ पे
x का मान रखा 3y माइनस के y ये वाला और बराबर 26। 3y में से 1y का 2y बचे, 2 से आप लोगों ने 26 को डिवाइड करा तो आपके पास आया 13। तो y की वैल्यू, ये y का जो मान आया, y का मान समीकरण 2 में रख दिया। x बराबर 3y, ये हमारे पास समीकरण 3 जो का 2 गुणा भी जो का 2, y की वैल्यू 13, 13 3 39। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना। सबसे पहले आप लोगों को कोण की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यदि न्यून कोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, न्यून कोण की, तो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, ठीक है। यदि वो कह रहा है पूरक कोण, पूरक कोण, तो पूरक कोण, दो पूरक कोण का योग यानी कि एक यदि x और दूसरा y है, तो दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यदि कहता है संपूरक, संपूरक, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण में दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 होता है। यदि मैं पहला कोण x मान लूं और दूसरा क्या मान लूं y, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो आपको ध्यान रखना कि यदि न्यून कोण की बात करेगा तो 90 से कम होगा, या पूरक कोण की बात करेगा तो पूरक कोण, जितने भी पूरक कोण होते हैं 2 या 3, ठीक है, सभी का योग कितना होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से संपूरक कोण, संपूरक कोण का योग भी 180 होता है, चाहे 2 कोण हो, चाहे 3 कोण हो, चाहे 10 कोण हो, सबका योग कितना होगा, 180। यदि दो पूरक, आपको दो कोण दिए गए तो दोनों कोण का योग कितना होगा, 180। यदि आपको 3 कोण दिए जाए तो तीनों कोण का योग कितना होगा, 180, ठीक है। आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, याद रखना अच्छी तरीके से। दो संपूरक, संपूरक कोण बराबर होते हैं 180 के, ठीक है ना, ये आपको बात याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो सबसे पहले हम बड़ा कोण लिख लेते हैं, माना बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने मान लिया यहाँ पे x डिग्री, माना छोटा कोण, छोटा कोण मान लिया हमने y डिग्री। उसके बाद हम प्रश्नानुसार चलते हैं, शर्त पहली, जो शर्त पहली बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहली शर्त में बोलना दोनों संपूरक कोण, दोनों की क्या है, संपूरक कोण, तो दोनों संपूरक कोण हम यहाँ लिखेंगे संपूरक कोणों का योगफल बराबर होता है 180। संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180। हमारे पास दो कोण, तो दोनों का कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 180, ये हमारे पास हो जाएगा। फिर अब क्या करना आप लोगों को, सेकंड शर्त के अकॉर्डिंग करना। सेकंड शर्त में कह रहा बड़ा कोण, बड़ा कोण कौन सा है, x, यहाँ पे लिखो शर्त सेकंड। यहाँ बोल रहा हो कि बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण कौन सा आपके पास में, x डिग्री। फिर कह रहा है छोटे कोण का, छोटा कोण कौन सा है यहाँ पे, y, इससे कितना डिग्री अधिक, 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे 18, ठीक है। एक बार पुनः है, बड़ा कोण x, छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब आप लोगों को जितने अधिक बोलता है उतने ही ऐड कर देने होते हैं। 2 अधिक बोल लगा 2 ऐड करने, 4 अधिक बोल लगा 4 ऐड करो, 10 अधिक बोल लगा 10 ऐड करो। तो यहाँ पे 18 अधिक बोलना, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 18 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इस प्रकार से समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप एक बार तो उतारोगे यहाँ से, x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ पे हम x का मान रख लेंगे, x का मान हमारे पास क्या है, y प्लस के 18 है, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे y प्लस 18। यहाँ तक तो x का मान, ये प्लस का चिन्ह, ये वाला y बराबर 180। एक y ये रहा, एक y ये रहा, कितने y हो गए, 2y। इसे आप लोग उधर मारो फेंक कर, जब आप लोग उधर मारोगे फेंक कर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 180 में तो 18 गए,
ठीक है, 180 में से 18 गए तो आपके पास कितना बचा? 162। 162 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब डिवाइड करोगे 16 के आधे कितने हो जाएंगे? 8, और 2 के आधे कितने हो जाएंगे? 1। तो आपके पास बचेगा 81 डिग्री। एक बार पूरा है, जब आप लोग 16 को डिवाइड करोगे तो 16 के आधे होंगे 8, और 2 के आधे कितने हो जाएंगे? 1। तो इस प्रकार से आपको मिल गया यहाँ से y का मान। y का मान आपको मिला 81 डिग्री। अब हमें निकालना है यहाँ से x का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास में x बराबर y प्लस के 18। x जो का, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? y की वैल्यू आई कैसी? तो यहाँ पे आप लोगों ने कैसे रखा और 18। तो x बराबर 8 और 1 9, 1 और 8 फिर 9, तो ये मिलेगा आपको 99 डिग्री। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू दोनों की क्या होगी? इजीली निकाल सकते हो आप लोग। तो ये दोनों सवाल हमने पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि से। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं विलोपन विधि से। तो यदि कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो वह स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि मैं इसके बाद ना क्या कर दूंगा, इरेज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है तीसरे का तीसरा पार्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंद, इनके 7 बल्ले और 6 गेंद मिलाकर 3800 रुपये में खरीदे। ठीक है, 3800 रुपये उसे पे करने पड़े। बाद में कुछ दिनों बाद में फिर उसने क्या करा, 3 बल्ले लिए 3 तथा 5 गेंद लिए और उसे 1750 रुपये में खरीदे, यानी कि पे करने पड़े 1750। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि एक बल्ले का मूल्य कितना और एक गेंद का मूल्य कितना। तो पहले अच्छी तरीके से आपसे सवाल पढ़ना आना चाहिए, फिर हम उसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे पहला, यहाँ पे आपको दिया गया बल्ले और गेंद, तो यहाँ पे लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। माना एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक गेंद का मूल्य आप लोगों ने y मान लिया, बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, x। तो शर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, शर्त के। यदि मैंने कहा एक पेन लिया, एक पेन कितने का है, 5 रुपए का, और 2 पेन कितने के हो गए, 2 पेन कितने के हो गए आप लोगों के 10 के। तो आप लोग क्या करोगे, पेन और मूल्य, यानी कि आप लोग मूल्य कितना 5 रुपए और पेन कितने हो 2, तो 2 पंजे क्या हो गया आप लोगों का 10। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल निकल कर आता है 10 रुपए। तो पेन और मूल्य की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मूल्य आप लोगों के पास ये रहा और संख्या वो यहाँ पे बता रहा, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं शर्त फर्स्ट। पहली शर्त के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले कितने हैं 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और मूल्य कितना बल्लों का x, तो यहाँ हो जाएगा 7x। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि मूल्य और संख्या, ठीक है, तो यहाँ संख्या 7 है। ठीक है, यहाँ पे संख्या कितनी है 7, यहाँ पे संख्या कितनी थी 2, मूल्य कितना था 5, तो यहाँ पे मूल्य कितना x, तो दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड स्टेप, 6 गेंद कितनी मान रखी हमने यहाँ पे y, तो 6 तो आप लोगों का ये क्या हो गया गेंद होगी इनकी संख्या, और मूल्य कितना हो गया y, तो दोनों की मल्टीप्लाई बराबर उसने पैसे दिए 3800 रुपए। समीकरण कितनी होगी 1। इसी प्रकार से हम शर्त सेकंड जो शर्त सेकंड है उस पर चलते हैं। शर्त सेकंड में बोल रहा हो कि 3 बल्ले कितने आपके पास में y, आपने लिखा है यहाँ पे 3x। फिर
5 गेंद, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर दिए उसने 1750 रुपये। ये समीकरण हो गया आपके पास में 2। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम इनके गुणांक बराबर करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। तो गुणांक बराबर करने के लिए हमने क्या करा, गुणांक बराबर करने के लिए कोई जादू नहीं करना, इन्हीं के गुणांक बराबर करना। यदि आपको 7 और 3 x बराबर करना, यदि आपको क्या बराबर करना x, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, इनके 3 से यहाँ गुना और 7 से यहाँ। यदि आपको y बराबर करना तो आपको क्या करना, 6 यहाँ पर तो 6 से यहाँ गुना कर देनी, और यहाँ पे 5 है तो 5 से यहाँ पे गुना कर देनी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे गुणांक बराबर करने के लिए हमने सबसे शुरू में x के गुणांक ही बराबर करें। यहाँ पे नीचे 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 3 से गुना, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 से गुना, ठीक है ना, लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब गुणा करो। यहाँ पे 7 तिया 21x, 6 तिया 18y, 0 जो की तो 2 0, चुपचाप इनके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं वरना करंट लग सकता। ठीक है, अब गुणा करनी है आप लोग को 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो आपके पास ये हो गया। फिर इसी प्रकार से गुणा करेंगे हम यहाँ पे 7 तिया 21, ये हो गया 21x। यहाँ पे करेंगे 7 पंजे 35y, फिर ये आपके पास हो जाएगा 0, चुपचाप यहाँ पे रखो, 0 के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं। 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 37 49, 49 3 52, 52 का यहाँ पे 2 हासिल लगे 5, 7 ही कम 7 और 5 12, तो यहाँ पे आपका मिल गया 12। तो इन्हें आप लोग विलोपन विधि से यहाँ पे लिखते हैं, विलोपन विधि से यहाँ लिख दो विलोपन विधि से। विलोपन विधि में करना क्या होता है, आपको चिन्ह बदलने होते हैं। चिन्ह आप उल्टे कर दो, यहाँ पे ये प्लस है, नीचे का प्लस है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस है, ये क्या कर दिया माइनस। तो एक्स एक्स गया 21x, 21x तो आप लोग ही चले गए। यहाँ पे आपके पास बचा 18 और यहाँ पे बचा आपके पास 35। ठीक है, यदि आप 35 में से 18 घटाओगे, 35 में से 18 घटाई तो आपके पास बचे 17y माइनस के, यहाँ पे बचे 17y माइनस के। यदि आप 1250 में से 1100, यहाँ देखो 12,000, ये 12,250 है, यहाँ पे 11,400, तो 12,250 में से 11,400 यदि घटाते तो आपके पास बचेंगे 850 रुपये। ठीक है, ये आप लोग एक बार यहाँ पे देख लो अच्छी तरीके से। ये आपके पास है 12,250, यहाँ पे है 11,400, 0 का 0, 5 का 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हासिल लिया 12, 12 में से 4 गई, कितना बच गया 8, और 11 में से 11 गया 0, तो आपके पास बच गया 850। y बराबर ये बचे आपके पास वो माइनस के, जिसके ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो y बराबर आपके बच गया 850/17। ठीक है ना, जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मान मिलने वाला है 17 पंजे 85। यदि y बराबर 50 तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। ये y का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास ये रही 3x और 5y बराबर 1750। 3x जुगा तो 5 भी जुगा तो y की वैल्यू आपके पास में 50, ये 1750 3x, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करी, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, 25 को उधर फेंक कर मारो,
1750 माइनस 250, 1750 में से 250 गई तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 1500 और 3 पंजे 15, तो x बराबर आपके पास बच गया 500। तो यहाँ पे आपको लिखोगे आप लोग एक बल्ले का मूल्य बराबर आपको मिलेगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर आपको मिलेगा 50 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप लोग सोल्व हो जाते हैं। एक बार पुनः देखना, ठीक है ना। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, माना एक गेंद का मूल्य y रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंद 6y बराबर 3850 रुपये, ठीक है ना। फिर शर्त सेकंड में बोल रहा 3 बल्ले 3y, 5 गेंद 5y, ठीक है ना, और बराबर 1750 रुपये देता, ठीक है। अब हमें क्या करना, यदि हम विलोपन विधि से हल करने हैं तो विलोपन विधि में हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणांक बराबर करने होते हैं, तो x के या y के। इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी होती है। यदि यहाँ पे इनके गुणांक देखने, यदि आपको ये बराबर करने, यहाँ पे देखो 7, तो आप 7 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 300 पर मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा 7 या 21, 6 या 18 और यहाँ आप लोगों का 11400। फिर इसमें मल्टीप्लाई करी 7 या 21, 7 पंजे 35 और फिर यहाँ 11250, 12250। फिर आपने चिन्ह बदल दिया, यहाँ लिखा है विलोपन विधि से, यहाँ यदि प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। 21 से 21 x आपस में कट गए, 18y और 35y, 35 में से 18y आपके गए तो आपको मिला यहाँ पे 17y माइनस का। इसी प्रकार से 12250 में से 11400 घटाओगे आपको मिलेगा 850, ये भी माइनस का, माइनस से यहाँ माइनस गया तो आपको मिला ये गुणा में भाग में पहुंच गया। 17 पंजे 85, y बराबर 50। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखा 3x प्लस के 5y बराबर 1750, 3x जुगा तो प्लस भी जुगा तो 5 भी जुगा तो y की वैल्यू रखी 50, पंजे पंजे 25, तो यहाँ पे आपको मिला 250। 250 यहाँ पे इधर प्लस के इधर मारो फेंक के क्या हो गए माइनस के, तो 1750 में से 250 गया आपको मिला 1500। 3 का पाड़ा अपना पड़ा, 3 गम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 पंजे 15, तो 5 बार चला, 2 जीरो जुगी तो ये आपका बन गया 500। तो एक बल्ले का जो मूल्य है वो 500 रुपये और एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना, 50 रुपये। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।